सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा है, ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। वो ये कह रहे हैं कि इसी सरकार झूठी है और सुधार इनके बस का नहीं है। तो अब विपक्ष पैलेट गन के मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बिहार में जो AK-47 का इस्तेमाल किया गया सीवान में, उसका मुद्दा भी अब यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया है। और इस सब के बीच में राहुल गांधी ने यहाँ पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा है। उन्होंने बिहार का भी यहाँ पर जिक्र किया और दिल्ली में पैलेट गन चलाने का भी जिक्र उन्होंने किया और कहा है कि ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है। तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसके जरिए वो सरकार पर हमलावर हुए हैं। और उधर प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा है। सरकार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही है, ये कह रही है प्रियंका गांधी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार और बंगाल में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, छात्राओं के परिजनों को धमकी दी जा रही है। वो ये सवाल भी उठा रही हैं कि क्या लड़कियां प्रदर्शन नहीं कर सकती और छात्रों के साथ आतंकियों जैसा सलूक आखिर क्यों किया जा रहा है। सुनवाते हैं प्रियंका गांधी का बयान। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं हैं। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आप लोगों ने आवाज उठाई थी कि कार्रवाई जो है। और मनोरंजन भारती हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर अब पैलेट गन का मुद्दा तो गरमाया हुआ था। राहुल गांधी इससे पहले उस पीड़ित को भी लेकर आए थे जिसे पैलेट गन लगी थी, और यहाँ पर अब बिहार में AK-47 का मुद्दा भी इसके साथ जुड़ गया। तो सरकार फिलहाल अब इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। जी हाँ, निश्चित रूप से। और विपक्ष को लगता है कि गृह मंत्री को उन्होंने निशाने पे लिया है। उनको लगता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी लगातार ये पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं, और आपने जैसा बताया कि पैलेट गन के विक्टिम को भी वो लेकर के आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और तब भी उन्होंने सवाल पूछा था केंद्रीय गृह मंत्री से कि पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी है। अब जो विक्टिम जो है वो आकर बता रहे हैं कि उनको किस ढंग से चोटें लगी है, और ये सबके सामने यही वजह है कि लोकसभा और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने खुद वो मामला उठाया। लोकसभा के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रदर्शन किया, और फिर जाके हाउस के अंदर भी अपनी बात रखने की कोशिश की है। दूसरा बड़ा मामला जो सिवान वाला है, जिसमें कि AK-47 से गोली चलाते हुए एक पुलिसकर्मी दिख रहे। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ये सारी चीजें जो है उससे विपक्ष को एक मौका दे दिया है सरकार पे हमला करने के लिए। और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है एकजुट होकर सरकार पे हमलावर है, और यही वजह है कि संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई है। हालांकि बिल को पेश कर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि 2 बजे के बाद उस पर से डिस्कशन शुरू हो जाए, लेकिन क्या होगा 2 बजे ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बिल्कुल, आप बने रहिए मनोरंजन हमारे साथ। वहीं पैलेट गन के जो फायरिंग के आरोप है उस पर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमलावर नजर आए। खड़गे ने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, छात्रों को पीटा गया है। तो यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। It is never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged. The palace and Amit Shah is responsible. और इस सबके बीच में बीजेपी भी अब राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला यहां पर बोला है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे हैं।
बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया है कि AK-47 को लेकर भी राहुल गांधी भ्रम फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। तब बीजेपी यहां पर राहुल गांधी पर हमलावर है और देश में भ्रम फैलाने का आरोप राहुल गांधी पर लगाया है। देखिए, जो दिल्ली में पुलिसिया हमला हुआ बच्चों पे, और मैं सबको एलिगेशन नहीं लगा रही, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने बच्चों के साथ बदतमीजी की, पैलेट गन चली, उसका जवाब तो होम मिनिस्टर को देना चाहिए कि आखिर किसने इसकी जवाबदेही ली, किसने ऑर्डर दिया। क्या बिना ऑर्डर के पुलिस पैलेट गन चला सकती है क्या, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में आदि संवेदनशील होने पर होता है? इसका जवाब तो होम मिनिस्टर से हम लोग चाहते हैं सदन के भीतर दे। मुझे लगता है ये न केवल इर्रेस्पॉन्सिबल अपितु एक तरह से ये पाप है। देश में इस प्रकार से हिंसा भड़काने की कोशिश, अराजकता भड़काने की कोशिश LOP राहुल गांधी कर रहे हैं, यह अपने आप में घोर अन्याय है। खुद CJP ने, आप सभी ने देखा कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ किया, किस प्रकार से माननीय नड्डा जी, माननीय जितेंद्र जी से बातचीत हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट जंतर मंतर से समाप्ति की घोषणा की गई। मगर यह कहना आज कि AK-47 में, बार बार इस शब्द पर एम्फेसिस दे रहा हूं, कौन सी पुलिस देश में AK-47 से गोली चलाती है? और मैं राहुल गांधी जी से भी कहूंगा, आप एक जिम्मेदार LOP की तरह व्यवहार करिए और देश से ऐसी भ्रामक बातें फैलाने के लिए क्षमा भी मांगिए। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। जिस तरह से उनका इकबाल खत्म हो गया है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जो नैतिक ताकत थी वो खत्म हो चुकी। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। विपक्ष को तो इस छात्रों के भावनाओं से खेल करके राजनीति करने के अलावा मुझे नहीं लगता कि उनका कोई और कंसर्न है इस सारे चीजों। इस चीज में वो अपना राजनीति का रोटी चमकाना चाहता है। क्या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की भी कोशिश कर रही है? क्या आपकी टारगेट अमित शाह और मोदी भी है इस चीज को लिए? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, क्या किसी सभ्य देश में पब्लिक व्यू में आप लोग दिखा रहे हो एक लड़की को पीछे से डंडा जिस तरह उसके किया गया है, क्या इसका जवाब भारत सरकार के गृहमंत्री नहीं देंगे? दुनिया में वो सर्कुलेट हो रहा है, दूसरे देशों में हमारा अपमान हो रहा है। पुलिस की लाठी में लगी हुई वो कीलें, बहता हुआ खून, और फिर जो राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया, पिलेट से बिधा हुआ शरीर, 5 लोग हैं ऐसे, एक आंख जा रही है। तो ये जनरल डायर की सरकार थी या मोदी और अमित शाह की सरकार थी? सामने नौजवान थे या गुलाम थे? तो ये बहा हुआ खून जंतर मंतर पे मोदी सरकार को पतन की, दोहरा दूं से, मोदी युग के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ये शुरुआत था। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवाओं पे भी अत्याचार नहीं रुक रहा है, और जहां पैलेट्स जलाई गई बच्चों में दिल्ली में, और आप जैसे बता रहे हैं कि बिहार में AK-47 का प्रयोग है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और एक लोकतंत्र में रहते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों की जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है और जो स्पिरिट है, उसको मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।